बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर पे, जो कि है हमारे पास हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में, और जिस टॉपिक में पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला, क्योंकि हम हमारे डेली लाइफ के बारे में बात करेंगे कि अच्छा ऐसे भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के टॉपिक अबाउट द मैटर अराउंड अस प्योर। इंट्रोडक्शन टॉपिक आज हम लोग लेकर चलेंगे, और इसी के लिए आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है। और मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर जो जो चीजें आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उन्हीं सब के बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आपने वीडियोस को जरूर देखना है, और जरूर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और जितना से ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करवाइए। तो देखिए क्या है हमारे पास चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहली बात, मैटर क्या होता है ना। क्वेश्चन ने पूछा क्या मैटर जो हमारे तरफ सारी तरफ है, क्या वो प्योर है। तो सबसे पहली बात भाई, मैटर क्या होता है। तो मैटर हमारे पास क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं या साइंस की लैंग्वेज में बात करूं, मैटर मेरे पास क्या है, एनीथिंग और एवरीथिंग। मतलब कुछ भी और हर चीज। चीज जिसको मैंने चीज बोल दिया हिंदी में, मतलब वही मैटर है। तो मैटर क्या है, एनीथिंग और एवरीथिंग। फिर कुछ तो बताना पड़ेगा ना। लाइक मैंने कहा मुझे ना आई जस्ट हेट यू, तो क्या वो हेट यू या आई जस्ट लव यू, ऐसा हम कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, आई लाइक दिस, या फिर मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये ले उठाना है, कुछ अलग अलग बातें। टेबल पर बुक पड़ी है, ये सब बातें जो हम बात कर रहे हैं, वो हमारे मैटर की डेफिनेशन को कैसे क्या प्रूव करता है कि क्या मैटर और क्या मैटर नहीं है। मैटर हम कहते हैं ना, ये मैटर है, कोई भी बात करने बैठते हैं। तो मैटर हमारे पास क्या है, मैटर है हमारे पास एनीथिंग और एवरीथिंग विच हैज ऑक्यूपाइड सम स्पेस। एक टीएनसी अप्लाई कर दी हमने, टीएनसी मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिए, और उसके बाद क्या बना दिया, मैटर बना दिया। तो मैटर हमारे पास क्या है, मैटर इज एनीथिंग और एवरीथिंग। मैटर को हम कह सकते हैं, मैटर जो है वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग और एवरीथिंग। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग और एवरीथिंग विच हैज या विच ऑक्यूपाई सम स्पेस। जो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज सम मास। जिसके अंदर जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। बहुत छोटा हो जाए और छोटू से छोटा उसका मास हो सकता है। ठीक है, लाइक ये है, इसको यहाँ पे रखा तो इसने ऑक्यूपाई किया स्पेस, और इसको कुछ ना कुछ मास भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, मैटर है। आई हेट यू, हेट का कितना मास है, अरे कुछ भी मास नहीं है, वो तो जस्ट एक फीलिंग है। अगर कोई किसी को थोड़ी देर अच्छे से बात कर लेता है तो वो कह देता है आई लव यू, और कोई गंदे से बात कर लेता है उसी टाइम तो बोल देता है आई हेट यू। भाई एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में हमने सब कुछ चेंज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, लाइक मैंने बोला कि मुझे बुखार हो रहा है, तो बुखार इज जस्ट अ फीलिंग, कोई चीज नहीं है ना। बुखार दिखाओ, कहाँ है, कहाँ हो रहा है बुखार, दिखाओ, नहीं दिखा सकती मैं, है ना। तो बुखार, हेट, लव, जस्ट फीलिंग से ये मैटर नहीं है। तो मैटर क्या है फिर, जब आप अभी तो कह रहे हो मैटर इज एनीथिंग और एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास। मार्कर हमारे पास मैटर है, आप मैटर हो, प्लांट्स मैटर है, आपके बैग, आपकी कॉपी, आपका फोन, जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, वो सब क्या है, मैटर है। तो पहला जो हमारा टॉपिक था वो था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मतलब सबसे पहले तो मैटर का मतलब पता होना चाहिए। मैटर का मतलब हमें पता चल गया, एनीथिंग और एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज सम मास। अब क्या बोला उसके आगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर भाई, हम तो ना देसी घी शुद्ध खाते हैं। कभी भी अमूल का, कभी भी किसी भी ब्रांड का घी ले आओ, उस पर लिखा होता है शुद्ध देसी घी, प्योर, 0% अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब
कोई भी मिलावट नहीं है इसके अंदर। और मम्मी भी बोलती है हम तो शुद्ध देसी घी खा रहे हैं, है ना। ऑर्गेनिक फूड लाना पसंद करते हैं आजकल लोग कि भाई ऑर्गेनिक प्लांट्स लाओ जिसमें केमिकल्स ना हो, जो केमिकल से ना बनाओ, वो प्योर है। ऐसा ही बोलते हैं ना कि प्योर है, पर हम तो प्योर दूध पीते हैं। प्योर दूध, जो भी हमारे पास मिल्क के पैकेट्स होते हैं, ये जैसे कई लोग क्या करते हैं जहाँ पे डेयरीज होती है वहां से डायरेक्ट दूध लेकर आते हैं और बोलते हैं हम तो प्योर मिल्क पी रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल भी एडल्ट्रेशन नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ जनरल लैंग्वेज में, जब तक मैंने साइंस नहीं पढ़ी है या आपने साइंस नहीं पढ़ी है, तब तक प्योर का मतलब यही होता है, प्योर मीन्स नो एडल्ट्रेशन, कोई भी मिलावट नहीं है। अगर तो हम बोल देते हैं भाई मिलावट नहीं, इसका मतलब वो चीज प्योर। बहुत चीजों में लिखा होता है, जूस के पैकेट आते हैं हमारे पास, तो उनमें भी क्या लिखा होता है, भाई इसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है, आप पी सकते हो। बट क्या सच में ऐसा है? नहीं। साइंस कहता है ऐसा कुछ नहीं है जो आप कहानी बना के बैठे हो। वो थ्योरी आपके जनरल लाइफ में चलेगी, पर साइंस की लैंग्वेज में वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। प्योर मीन्स ऐसा नहीं है कि नो एडल्ट्रेशन। कभी भी किसी भी दूध में अगर मान लो थोड़ा सा पानी मिला दिया, इतना दूध है और ये पानी के पार्टिकल मिला दिए, तो हम बोल देते हैं ये इम्प्योर है, ऐसा ही कुछ बोला जाता है। भाई वो तो सस्ता लेते हैं, उनका तो इम्प्योर दूध है, हमारा तो क्या है प्योर दूध है। हम तो बिल्कुल ही जाके ही भैंस के सामने ही भैंस को कहते हैं दूध दे और वो दूध देती है और हम पी लेते हैं। ऐसा थ्योरी कई लोग लगाते हैं, तो ऐसा थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है। प्योर का मतलब ऐसा नहीं होता है। प्योर का मतलब हम लोग सीखेंगे कि प्योर का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि इज मैटर अराउंड अस प्योर और इम्प्योर। हमारे मैटर जो हमारे चारों तरफ है वो प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने क्या बोला, हम लोग क्या करते हैं, मैटर को सब क्लासिफाई करते हैं कि मैटर कितने पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। तो बोला सबसे पहले मैटर देखा हमने, मैटर एनीथिंग और एवरीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास। फिर मैटर के टू टाइप्स हो गए, एक को बोला प्योर सब्सटेंस और एक को बोला इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मैटर के दो पार्ट हो गए, एक का नाम प्योर सब्सटेंस और एक का नाम इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले हमने क्या किया, प्योर के भी फर्दर टाइप हो गए, टाइप पे टाइप। पहला टाइप आया एलिमेंट, दूसरा टाइप आता है कंपाउंड। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो सब वीडियोस को साथ साथ देखते रहना। एलिमेंट्स के फिर पार्ट कर दिया हमने, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। 3 पार्ट कर दिए, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास इम्प्योर। इम्प्योर के अंदर एक ही चीज था भाई, वो कहता मैं तो वो नहीं हूँ, मिक्सचर। फिर इसके अंदर क्या आ गया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर होंगे और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। भुजिया खाते हैं ना, वैसा ही कुछ होएगा ये तो बहुत जल्दी से याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक टेबल होती है जिसमें हम लोग क्लासिफाई करने सीखते हैं हमारे मैटर्स को। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मैटर क्लासिफाई हो जाता है प्योर में और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। अभी हम लोग साइंस की लैंग्वेज में पढ़ेंगे प्योर एंड इम्प्योर क्या होता है। फिर ये प्योर जो है फिर से क्लासिफाई हो जाता है एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में। एलिमेंट फिर से क्लासिफाई हो जाता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। फिर बात आई हमारी इम्प्योर। इम्प्योर के अंदर एक ही पार्ट है, दैट इज मिक्सचर। आलू भुजिया नहीं, मिक्सचर भुजिया खानी है। मिक्सचर भुजिया के 2 पार्ट हो गए, मिक्सचर भुजिया के नहीं, मिक्सचर सब्सटेंसेस के, याद रखना इसको, मिक्सचर भुजिया लिखना आना पेपर में। मिक्सचर, होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस। क्या क्या होते हैं उसमें, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस। इस पूरे चैप्टर में इन्हीं सबकी कहानियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो क्या बोला हमारे पास, हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहले स्टार्टअप कहाँ से होता है, प्योर सब्सटेंसेस से, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं भाई, अब तुमने इतनी कंफ्यूजन कर दी। सिंपल सी बात पता थी हमें तो प्योर मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो,
जिसके पैकेट के ऊपर लिखा 100% प्योर शुद्ध देसी घी, तो मतलब वो चीज प्योर है। बट अब आप कह रहे हो ऐसा नहीं है, तो फिर क्या है कहानी? प्योर का मतलब होता है प्योर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस होंगे विच कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, प्योर सब्सटेंसेस कौन से है? विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उनको नाम दे देते हैं प्योर सब्सटेंसेस। Pure substances are those substances which contain a single type of particle. जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे उसको हम लोग नाम दे देंगे प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना है कि वो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे। जबकि मिल्क के अंदर जब मिल्क आता है तो वाटर भी होता है, मिल्क के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो अलग अलग तरह के पार्टिकल हो गए। तो चाहे आप डेस्क के सामने जाकर निकाल कर ले आए, बट फिर भी वो प्योर में कंसीडर नहीं होगा, है ना। तो अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि कौन सा इम्प्योर होगा। पहले हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस कौन है, विच आर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे उसको हम लोग क्या कह देंगे कि वो सब्सटेंसेस प्योर होते हैं। इसका अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल दे दो, तो इसका एग्जाम्पल मेरे पास आ गया लाइक आयरन, ऑक्सीजन, ये सब चीजें क्या होती है? लाइक आयरन है हमारे पास, मेटल क्या है? एनीथिंग और एवरीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई सम स्पेस। इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अब इसके अंदर के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम एक नाम देते हैं एटम। इसके बारे में भी बहुत सब कुछ पढ़ेंगे, पर अभी इसको नाम याद रखो कि छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं हमारे मैटर के अंदर, दैट आर नोन एज एटम। क्या बोलते हैं उनको? एटम बोलते हैं। तो एटम जो है हमारे पास, उसके अंदर वो आयरन के अंदर सेम तरह के एटम होंगे, ऑक्सीजन के अंदर सेम तरह के एटम होंगे, CO2 के अंदर ऐसे। अब आपको अगर नाम तो अलग अलग है, C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। पर जो कार्बन के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होगी, हम लोग क्या करें? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल मतलब विच हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है? विच हैज सेम प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उनको हम लोग किसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं? प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। तो प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हो गए जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है? विच हैज सेम प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। साथ ही साथ हम इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बोलेंगे विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है? हर जगह जो भी सब्सटेंस होगा वो एक पर्टिकुलर फिक्स होगा कि इसमें इतना, इस तरह से इतना। विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। पूरे के पूरे लिक्विड में पूरे के पूरे जो भी चीज हम लेकर चलेंगे, यूनिफॉर्म मतलब सेम तरह का अगर कंपोजिशन होगा तो उसको बोल देंगे हमारे प्योर सब्सटेंसेस। फिर आते हैं हमारे पास सेकंड, प्योर सब्सटेंसेस कांट बी सेपरेटेड आउट बाय फिजिकल मेथड। दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। ठीक है, लाइक ये है मेरे पास, ये माना मैंने चीनी के पार्टिकल है। चीनी के पार्टिकल मेरे पास किसी पानी ऑयल के साथ मिक्स है, शुगर डिसॉल्व इन ऑयल। ठीक है, तो हाथ से अगर वो उसमें मिक्स हो गया या वो कैसे है तो मैं अलग नहीं कर पाऊंगी। पर क्या होगा? केमिकल मेथड से वो अलग हो जाएगा। तो जो केमिकल मेथड से अलग होंगे वो इम्प्योर हो जाएंगे, बट जो फिजिकल मेथड से नहीं हो सकते सेपरेट आउट, उनको हम लोग क्या कह देते हैं? इट कांट बी सेपरेट आउट। इससे सिंपल एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लाइक मुझे दे दिया H2O। H2O में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटम है, दोनों गैसेस है, दोनों सेम अमाउंट में यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं, एक फिक्स कंपोजिशन दे दी जाती है, उसी में ही वो हमेशा कंबाइन होते हैं। तो H2O में क्या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिंपल मेथड से
सिंपल मतलब फिजिकल मेथड थे, हाथ से उठा के हाइड्रोजन को अलग ले भाई, हाइड्रोजन मैं रख रहा हूँ, ऑक्सीजन तू रख ले, पानी में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया? विच कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से जो सेपरेट आउट नहीं होता है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? हमारे करेक्टरिस्टिक्स है किसके? प्योर सब्सटेंसेस के। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी एंड इट कांट बी सेपरेटेड आउट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से ये कभी भी सेपरेट आउट नहीं हो सकता। फिर अगली बात आती है कि इसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। लाइक हम पढ़ते हैं वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर चाहे कहीं का उठा लो, कीचड़ का उठा लो, प्योर उठा लो जिसको तुम प्योर बोलते हो, मतलब टैप का उठा लो, चाहे फिल्टर का उठा लो, कहीं का भी उठा लो, इट हैज फिक्स मेल्टिंग एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल बात हमने पढ़ी भाई प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब आया विच हैव अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर सिंगल टाइप के पार्टिकल होंगे उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट जो है अभी हमने क्या देखना है कि प्योर सब्सटेंसेस के जो फर्दर पार्ट हुए हैं उन पार्ट्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए अगली वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।